टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पेन वर्क वीजा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट स्पेन वर्क वीजा विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। और हम खुद जो है स्पेन का वर्क वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट के और बगैर किसी कंसल्टेंट के। एंड हाउ टू कॉन्टैक्ट स्पेन कंपनी, कि आप घर इधर पाकिस्तान में बैठे आप स्पेन की कंपनी के साथ जो है कैसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कितने का आपको जो है वो स्पेन का वर्क वीजा मिलेगा और इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है। ये सारी ये 4 से 5 चीजें जो है मैं इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड डिजिटल नॉर्म्ड वीजा जो इंट्रोड्यूस करवाया था स्पेन वीजा में वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल के पहला जो मैं डिस्कस करता हूँ वो नेशनल वर्क परमिट। नेशनल वर्क परमिट क्या होता है कि आप लोगों को जो वर्क परमिट आप लोगों ने आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, आपको वहां पे बैठे आपकी हायरिंग होती है, लिंक्डइन के थ्रू हो जाए या किसी प्राइवेट पर्सन के थ्रू हो जाए या किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू हो जाए, आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। देन जैसे वो आपको देन आपको क्या करते हैं, वर्क वीजा प्रोवाइड करते हैं। इस कंपनी भी प्रोवाइड कर सकती है और सीजनल वर्क परमिट भी होता है यूरोप का जो कि यूज होता है। ऑलरेडी मैं अगर थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन करूँ, पुर्तगाल में सीजनल वर्क परमिट जो है वो कभी रिफ्यूज नहीं हुआ। इटली में जो है वो रिफ्यूजल है उसकी सीजनल वर्क परमिट की। बट अगर मैं बात करूं करंटली स्पेन की बात करूं तो स्पेन का 100% जो है वर्क वीजा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका स्पेन का रिफ्यूजल रेशियो जो है वर्क वीजा की नहीं है, 0 है, 100% है। यू विल अप्लाई फॉर विदाउट एनी एजेंट। इसमें आप लोगों ने जॉब कैसे पहली बात आपने सर्च करनी है ये भी मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सर्च लिंक्डइन। लिंक्डइन एक वो ऐप है जो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रोफाइल जो है साइन अप भी कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया की किसी भी कंपनी से जो है आप जॉब के रिलेटेड अपनी सीवी भी सेंड करते हैं। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं तो देन वो आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल भी कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा लिंक्डइन का बता भी देता हूँ। लिंक्डइन ये इसमें आपने अपनी सीवी जो है मेक श्योर बी प्रोफेशनल बनानी है। लिंक्डइन के थ्रू जो है आपकी वो हायरिंग जो है वो इजी हो जाती है। और इसमें लिंक्डइन जो है वो पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें स्कैम वगैरह का इशू नहीं है, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ डिजिटल, पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हाउ टू सर्च जॉब इन स्पेन। आप स्पेन के अलावा किसी भी यूरोप में आप कर सकते हैं। और स्पेन की जो वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट है वो भी विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट जो आप लोगों को मिल जाती है। स्पेन का ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट ना मिले या आप लोगों के लिए इशू हो, ऐसा कुछ नहीं होता। स्पेन की अपॉइंटमेंट जो है आपको ईजिली मिल जाती है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि लिंक्डइन स्पेन जॉब, आपने स्पेन में वो जॉब अप्लाई करनी है। अगर आप लोगों का इंटरव्यू आए, ठीक है, आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल आए तो आप लोग उसको डिफेंड कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट भी है, फ्रीलांसर ट्रांसलेटर भी हैं, कैबिन क्रू की भी हैं। ये आपको स्पेन के रिलेटेड जो है ना, आप जितनी जॉब है आप उसको फिल्टर लगा के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मोर ट्रैवल स्पोर्ट रिप्रेजेंटेटिव भी है। ये वो जॉब्स हैं जो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। एंड स्पेन जो आपको उधर भी बुलवा लेता है आप बगैर किसी एजेंट या बगैर किसी कंसल्टेंट के। इवन स्पेन जो है आपको वो टिकट, स्पेन की कंपनी जो आपको टिकट भी प्रोवाइड करती है, आपको वीज़ा भी प्रोवाइड करती है और साथ जो है आपको ट्रैवल इंश्योरेंस, अकोमोडेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको वहाँ की कंपनी प्रोवाइड कर देती है। अगर मैं बात करूँ स्पेन में जो बंदे ऑलरेडी 4 से 5 साल पहले जो गैर कानूनी भी थे, इलीगल हो गए थे, उनको भी उन्होंने लीगल कर दिया। स्पेन ने कुछ टाइम हो गया, स्पेन इस पर बहुत अच्छा जो है वर्किंग कर रहा है। जो इलीगल हो गए थे उनको क्या पहले क्या होता था, आप लोगों को स्पेन छोड़ना पड़ जाता था। अब वो क्या करें, स्पेन में इलीगल वाले बंदों को भी एक्सटेंशन की उन्होंने लिमिट दे दिया है। अगर मैं बात करूं डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा, डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा भी जो है ये एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर उनके लिए जिनके पास बैंक स्टेटमेंट है वो इनका, क्योंकि अकाउंट जो अमाउंट जो है वो होल्ड होनी है। और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड है वो भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। फर्स्ट आपको नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम शेंजन विजिट वीज़ा फॉर्म। ये कैसा फॉर्म है ये मैं आपको शो कर देता हूँ। देख ये दिस वन इज डिफरेंट फॉर शेंजन विजिट वीजा। और इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग है, ऐसा नहीं है कि वो टोटली डिफरेंट हो। 1 से 2 पेजेस जो है इसमें ऐड है, आपने उसको हाँ एक इशू आएगा आप लोगों को, ये स्पेनिश लैंग्वेज में यू विल ट्रांसलेट फ्रॉम स्पेनिश टू इंग्लिश थ्रू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में अगर आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करें आपको ईच एंड एवरीथिंग या वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा या उर्दू में करना चाहिए, या आप किसी भी अपने होम कंट्री की जो आपकी लैंग्वेज है, कौमी ज़बान है, आप उसमें भी कन्वर्ट करना चाहिए आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो फोटोग्राफ है, वैलिड पासपोर्ट, क्रिमिनल रिकॉर्ड
certificate. It is must document. Without criminal record certificate, you will not get a Spain digital normed visa. और also आप नेशनल वर्क वीज़ा भी जो है स्पेन का नहीं ले सकते विदाउट क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, जो हमें पुलिस खिदमत सेंटर से मिलता है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इन द कॉन्सुलर डिस्ट्रिक्ट, ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है। ये कुछ, और इवन के जो उनको चीज़ें रिक्वायर्ड है उन्होंने ऑलरेडी जो है आप लोगों को हाईलाइट की है, आप लोगों ने उसको फॉलो करना विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। जो चीज़ आपको स्पेनिश में समझ नहीं आई, देन यू विल चेंज लैंग्वेज फ्रॉम थ्रू ChatGPT टू स्पेनिश टू इंग्लिश। आप लोग खुद जो है फाइल इसकी करें इसमें बगैर किसी एजेंट या कंसल्टेंट के। देन में हेल्थ इंश्योरेंस भी जो है आप लोगों को करनी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस आप USC से बुक कर सकते हैं। USC है, ये मैं वो भी बता रहा हूँ, USC। और यह सारी चीज़ें ऑनलाइन है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत हो। इसमें शेंजन स्टेट की बात कर रहे हैं, लाइक आपका कितनी देर का 6 मंथ का प्लान है, 1 ईयर का प्लान, इतनी आपने क्या करना है, उतनी ट्रैवल इंश्योरेंस अप्लाई कर लेनी है। देखिए स्पेन आपने, और डेट आपको कितनी रिक्वायर्ड है, 365 डेज, 7 दिन से स्टार्ट है और 1-2 साल तक जो है ये आपको प्रोवाइड करती है ट्रैवल इंश्योरेंस। उसमें आप गोल्ड ले लें या डायमंड ले लें, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, पर मोस्टली गोल्ड भी ले लें तो बेहतर होता है। बट और ये आपने अगर आप 1 साल का भी अप्लाई करें तो यू विल ट्राई फॉर गेट अ ट्रैवल इंश्योरेंस लाइक 3 to 6 मंथ। इससे ज़्यादा आपने जो है ट्रैवल इंश्योरेंस भी जो है वो नहीं बुक करनी, ताकि आप लोगों की एक अमाउंट जो है वो भी काफ़ी सेव हो जाएगी। इसमें मैं आप लोगों को तरीका इसलिए बता रहा होता हूँ कि ये चीज़ें वो हैं जिसको आप बगैर किसी एजेंट या बगैर किसी कंसल्टेंट के जो है खुद अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसी ही चीज़ के जो एजेंट हैं, ट्रैवल एजेंट है, वो आपसे 35 to 40 लाख चार्ज करते हैं। सिर्फ यही प्रोसीजर है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उन्होंने ऐसे ही आप लोगों के लिए जॉब फाइंड करनी है, ऐसे ही आप लोगों का इंटरव्यू करवाना है, और सेम ऐसे ही आप लोगों की जो है आप लोगों का वीज़ा लगवाना है, और ऐसे ही आप लोगों को जो है टिकट प्रोवाइड करनी है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और दूसरी अगर मैं बात करूं, ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल वर्क सर्टिफिकेशन ऑफ वर्किंग फॉर एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर द वीजा एप्लीकेशन फॉर फॉरेन कंपनी, ये आपको रिक्वायर्ड है। सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट कंपनीज हाउस इफ एप्लीकेंट आर रजिस्टर्ड विद द ब्रिटिश नेशनल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी। ये आपने सारी रिक्वायरमेंट जो है आपने रीड कर लेनी है डिजिटल नोम की। इसमें ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने प्रॉपर ब्रीफली जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया, कितनी जल्दी आपने करना है, कितना आपको टाइम टेकन रिक्वायर्ड है। पर मैक्सिमम जो है डिजिटल नॉर्म वीज़ा है वो 3 to 4 मंथ ले जाता है, बट नेशनल वर्क वीज़ा जो है वो 1.5 से 2 माह ले जाता है। और इसकी अपॉइंटमेंट जो है विदाउट एनी एजेंट मिल जाती है। आप लोग खुद वो इस पर वर्किंग करते रहते हैं, और स्पेन की इजीली जो वर्क विजिट एंड फैमिली यूनियन की अपॉइंटमेंट है विदाउट एनी एजेंट आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ये मैं आपको आज जो सारा सिनेरियो चल रहा था जो मार्केट में, जो स्पेन का वर्क वीज़ा ओपन है, स्पेन बेसिकली किसी को भी रिफ्यूज नहीं कर रहा। वो बेशक विजिट है, वो बेशक नेशनल है, वो बेशक डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा है, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो, अगर मैं बात करूँ आपका स्पेन में कोई भी जाने वाला हो वो आपको खुद बताएगा कि स्पेन ने जो इमिग्रेशन ओपन कर दी हुई है, स्पेन विजिट वीज़ा बहुत दे रहा है। मोस्टली अगर मैं लास्ट इस मंथ की ही बात कर लूँ, चले अगस्त की, तो अगर आप देखें तो स्पेन में जो है 3.5 लाख वीज़ा अप्लाई हुआ था, जिसमें 3,24,710 वीज़ा जो है अप्रूव हुए हैं विजिट वीज़ा। इसमें डिजिटल वीज़ा, डिजिटल नॉर्म वीज़ा भी क्यों नहीं अप्लाई हुआ होगा। नेशनल वर्क वीज़ा जो है उसका मुझे नॉलेज नहीं है कि कितने अप्लाई हुए थे, और स्टडी वीज़ा जो है वो किसी का भी नहीं रिफ्यूज़ हुआ स्पेन का। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग खुद कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि यू विल सर्च ऑन गूगल एंड यू विल फॉलो फॉर ऑफिशियल वेबसाइट स्पेन की। अब जो इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करें एंड यू विल गेट स्पेन वर्क वीज़ा और विजिट वीज़ा विदाउट एनी एजेंट। इट इज़ सिंपल प्रोसीजर। ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए ओपन करके रख देता हूँ, क्या मेरा बेसिकली मकसद जो होता है वीडियो बनाने का ये नहीं होता कि आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे। मेरा मकसद ये होता है आप लोगों को चीज़ें गाइड कर दूँ और आप लोग खुद करें। ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, और अगर आप यही किसी एजेंट या कंसल्टेंट से करवाएं, इवन किसी से भी करवाएं, ही और शी विल चार्ज फॉर 35 to 40 लाख। इट इज़ सेम प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कोई मेरा कोई अपना स्पेन में बैठा होगा, मैं अपनी बात करूँ, आप मुझे कहेंगे मैं आपसे चार्ज कर लूँगा। इसका बेनिफिट है, मैंने सेम ऐसे ही लिंक्डइन से आप लोगों के लिए जॉब फाइंड करनी है, आपकी ID बनानी है। देन 100 में से एक एजेंट होता है जिसकी कोई वहाँ पे कंपनी जो है जानने वाले होते हैं, वो आपको वर्क परमिट ले देते हैं, जिसे हम नेशनल वर्क वीज़ा कहते हैं, या आपको सीजनल वर्क वीज़ा ले देते हैं। पर मोस्टली 99% जो लोग हैं वो ऐसे ही आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे जो है स्पेन और अदर कंट्रीज़ की जो है यूरोप की आपको लेटेस्ट अपडेट देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।